तो प्यारे स्टूडेंट, पार्ट 2 पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर हम राजनीति शास्त्र कक्षा 12वीं का सेट बी का पूरा देखेंगे और सेट ए जैसे ही आएगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और 80 में से 80 पूरा चाहिए तो पिछला वीडियो देख लेना। पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पहले ही डाल चुका हूं और जा करके पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा बताया हूं। पूरा देखिए और पूरा अच्छे से सॉल्व करिए। इस पार्ट पर हम क्वेश्चन क्रमांक देखेंगे 8 से लेके पूरा 23 तक पूरे सॉल्यूशन के साथ, ठीक। और उस पिछले वीडियो में 6, 7, 8 का सॉल्यूशन नहीं बताया था, तो इस वीडियो पर उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। और जो शेष बच जाएंगे एक आध क्वेश्चन के आंसर, उसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास देखिए, छठवां नंबर मैंने बता दिया था, छठवां, सातवां और आठवां, ठीक। फिर नौवां क्या है, प्रोटोकॉल क्या है लिखिए। और इसके अथवा में क्या है, जलवायु परिवर्तन और विश्व की ताप वृद्धि का क्या कारण है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। 100% श्योर रखिए बच्चों कि ये सारे पेपर, ये सारे क्वेश्चन आपके कल पेपर में देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इन्हीं में से आपके पेपर बन करके आने वाला है। तो सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्या है, विलियन पत्र क्या है और इसके अथवा में क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियों को लिखिए। ये 2 नंबर के प्रश्न है बच्चों। ये 100% पेपर रियल है, पेपर ही पूरा का पूरा रियल है। बी सेट का ये सेट जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा, उसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां नंबर, 1980 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया है। और इसके अथवा में है, पंचशील सिद्धांत क्या है लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, अच्छे से तैयार कर लेना। 12वां क्या है, प्रेस सेशनशिप क्या है। और इसके अथवा में आपातकाल के समय 20 सूची कार्यक्रम क्या है लिखिए, ठीक। फिर क्वेश्चन क्रमांक 13, क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या हैं। इसके अथवा में वर्तमान में भारत के विभिन्न राज्यों से सहायता की मांग उठ रही है, केंद्र सरकार इन मांगों को किन नज़रियों से देखती है लिखिए, ठीक। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 14, गुटनिरपेक्षता की नीति क्या थी लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अथवा में विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर। यहाँ पास आप देखिए 15 नंबर, एक दलीय प्रभुत्व का दौर क्या है लिखिए। और अथवा में बहुदलीय व्यवस्था का अर्थ लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं 3 नंबर के। चलिए देख लेते हैं, ठीक। ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 है। इसमें है, विश्व के 4 सैनिक संगठनों के नाम लिखना है, वह उनका संगठन किन उद्देश्यों को लेकर के किया गया था, क्यों बनाया गया था, ये लिखना है। इसके अथवा में क्या है, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारण लिखिए। जो सोवियत संघ है, रूस है, वो उसके टूटने का 4 कारण बताना था कि क्यों वह टूटा कई पार्टों पे, ठीक। फिर 17 नंबर क्या है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को संक्षेप में समझाकर लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। इसके अर्थों में क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है, समझा कर के लिखना है। और इसके अथवा में क्या है, आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। 19वां नंबर क्या है, पूर्वोत्तर के राज्यों की प्रमुख मांग क्या है लिखना है। और इसके अथवा में है, स्वतंत्रता की मांग आपकी नज़र में क्यों जरूरी है, समझा कर के लिखना है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। प्रश्न 20वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों को समझा करके लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्या है, सुरक्षा परिषद क्या है, क्या सुरक्षा परिषद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सफल हुई, उदाहरण सहित अपने विचारों को लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन, हैदराबाद की रियासत पर टिप्पणी लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में राष्ट्रीय निर्माण की प्रमुख चुनौती क्या है, उसके समाधान हेतु क्या किया जाना चाहिए, उपयुक्त संबंध में अपने विचार को लिखना है।
22वां क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय विदेश नीति की प्रासंगिकता पर अपने विचार को लिखना है। इसके 8वां में क्या है, भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके 8वां में विदेश नीति क्या है, भारतीय विदेश नीति की प्रमुख सिद्धांतों को समझाना है। तो ये पूरे क्वेश्चन हैं, ये 100% कल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इसका पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलिए पूरा आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं बच्चों, 6वां का आंसर, क्षेत्रीय संगठन को बनाने के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो ये प्रमुख उद्देश्य आप देख सकते हैं। पहला उद्देश्य ये है, दूसरा उद्देश्य, ठीक, 2 उद्देश्य यहाँ पास दे दिया हूँ। फिर सार्क के उद्देश्य लिखना था, सार्क के क्या उद्देश्य हैं उसको लिखना है। तो यहाँ पास आप पूरा उद्देश्य लिख सकते हैं, ये बिंदु बिंदु में है। फर्स्ट 1 2 3 4 ही आपको उद्देश्य याद करना है। 4 के अलावा आपको जो भी याद होता है याद कर लीजिए, लेकिन कम से कम 4 उद्देश्य आपको तो भी लिख करके आना है। फिर आतंकवादी क्या है, आतंकवादी से क्या तात्पर्य है, तो आतंकवादी का परिभाषा यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, ये पूरा यहाँ पास अच्छे से लिख लीजिएगा, आपको पूरे में से पूरे अंक मिल जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है यहाँ पास पूरा दिया गया है। ठीक, फिर इसको आप पूरा लिख लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, विलयन पात्र क्या है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है। ये आपके विलयन पात्र से संबंधित क्वेश्चन एक था, तो उसी का आंसर है। ठीक, अगला क्या है, पंचशील सिद्धांत को लिखना है। तो पंचशील सिद्धांत का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। और इसका PDF प्यारे बच्चों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। प्रेस सेंसरशिप किसे कहते हैं, तो ये पूरा आंसर है। ठीक, ये पूरा आप देख सकते हैं। फिर सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए, टूटने का कारण लिखिए। तो आप 5-6 कारण दे सकते हैं, 6 कारण दे दीजिए, बहुत है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का परिभाषा यहाँ पास आप ये लिख सकते हैं, और इसके उद्देश्य जो उद्देश्य हैं कार्य, उसको आप स्वयं लिख लीजिएगा। और इसके आगे के जो शेष क्वेश्चन है मैं टेलीग्राम पर पूरा क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, या टेलीग्राम में जाइए, JCD क्लासेस सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।